हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक प्रोग्रामिंग चैनल। गाइस मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एरे फंक्शंस के बारे में। तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको ये बताया था कि दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं और प्री डिफाइंड होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पीएचपी के अंदर कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शंस है एरे के लिए उसकी बात करने वाले हैं, ताकि आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस भी क्लियर हो जाए, प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज करना है ये भी क्लियर हो जाए, और साथ साथ में एरे के कुछ अच्छे खासे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो भी समझ में आ जाए। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से फंक्शंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। गाइस आप देख सकते हो कि ये वाले फंक्शंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ, फिर हम इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं। ये मेरा index.html नाम की एक फाइल है और यहाँ पर मैं एक एरे बना रहा हूँ। तो मेरा जो एरे है वो एरे है कार्स से रिलेटेड। तो एक कार्स नाम का एरे बना देता हूँ और यहाँ पर ARRY करके एक एरे, और फिर हम क्या करेंगे इस एरे के अंदर यहाँ पर मेंशन करेंगे उन कार्स का नाम। तो यहाँ पर कार्स का नाम मेंशन करना है मुझे। तो की वैल्यू का पेयर बनाऊंगा मैं, यानी यहाँ पर क्या करूंगा की वैल्यू का पेयर बनाऊंगा। तो मुझे अगर 0 पर एक कार चाहिए, कार 1, तो इस तरीके से 0 कार 1 लिख दिया मैंने। फिर 1 पर क्या करना है कार 2, तो ये हो जाएगा कार 2। और इस तरीके से मैं दो चार और नाम लिख लेता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, मैंने कार्स नाम का एक एरे बनाया और उस एरे के अंदर मैंने कुछ कार्स रखी है जो 0 1 2 3 4 5, मतलब इस कीज तक मैंने 6 कार के नाम लिखे हैं। और सबसे पहले हमने जो यूज किया है वो है एरे फंक्शन। तो ये एरे का सबसे पहला फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है। तो एक फंक्शन तो आपको क्लियर हो गया, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी एरे बनाते टाइम भी बताया। दूसरे फंक्शन पे चलते हैं हम लोग। तो दूसरा है हमारा प्रिंट आर फंक्शन। प्रिंट आर क्या करता है, एरे को प्रिंट करता है। ये भी मैंने आपको एरे के साथ में समझाया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। प्रिंट अंडरस्कोर आर क्या करेगा, एरे को प्रिंट करेगा। आप इको से एरे को प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्रिंट अंडरस्कोर आर की नीड होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है फर्स्ट, और फर्स्ट में मेरा index.html वाली फाइल है। तो index.html वाली फाइल कॉल होगी और आप देख सकते हो ये आ गया मेरे पास एरे। तो एरे 0th की पर, और ये इस तरीके से 1 2 3 4 लिखा हुआ रहा है, बट मुझे इस तरीके का नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा फॉर्मेटेड एरे चाहिए। तो फॉर्मेटेड एरे चाहिए तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर लगाना होगा इको, और यहाँ लगाएंगे प्री। तो इको हो गया, प्री हो गया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको एरे को फॉर्मेट कर देगा। तो ये हो गया प्री, और एरे को फॉर्मेट करके कुछ इस तरीके से दिखा देगा। आप प्री क्लोज करना चाहो तो भी कर सकते हो, और जो ब्राउजर्स हैं वो बहुत एडवांस ब्राउजर्स हैं तो वो अपने आप टैग को क्लोज भी कर देते हैं। जो क्लोजिंग टैग्स होते हैं उनको अपने आप क्लोज भी कर देते हैं। तो ये मेरा एरे को प्रिंट करने का तरीका हो गया। तो पहला फंक्शन क्या है, एरे। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर आर। ये दोनों एरे के ही फंक्शंस हैं। और तीसरे फंक्शन पे हम लोग चलते हैं। तो मैं सबसे नीचे आपको लेके जाता हूँ और कुछ रिलेटेड फंक्शंस हैं जो इजी है वो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। तो इज एरे, ये फंक्शन क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि क्या जो आपने दिया है वो एरे है कि नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ वेयर अंडरस्कोर डम्प, और इसके अंदर चला देता हूँ इज अंडरस्कोर एरे। तो इज अंडरस्कोर एरे में आपको एक वेरिएबल पास करना होता है। तो ये वाला वेरिएबल डाल देता हूँ मैं, डॉलर कार्स, और ये वेरिएबल इसमें डाल दिया। अब वेयर अंडरस्कोर डंप क्या करेगा, वेयर अंडरस्कोर डंप एरे के लिए यूज किया नहीं जाता, आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो वेयर अंडरस्कोर डंप वेरिएबल को डंप करता है, और हमने यहाँ पर क्या डाला है, इज एरे डॉलर कार। तो ये ट्रू फॉल्स देगा हमको। इज एरे क्या करता है, ट्रू फॉल्स प्रोवाइड करता है। तो आप देख रहे हो बुलियन ट्रू, यानी आपने जो ये डॉलर कार्स डाला है वो एक एरे है। अगर हम इसको कोई और वेरिएबल लेते हैं, जैसे मैं डॉलर एक्स लेता हूं, और ये क्या है, सिंपली एक वेरिएबल है, ये ना एरे है ना कुछ भी। तो यहाँ पर एक वेरिएबल, और या फिर इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, चलो 5। तो ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 स्टोर है। तो क्या ये एक एरे है, तो ये कौन चेक करके देगा आपको, इज एरे। तो आप देख रहे हो बुलियन फॉल्स, यानी इज एरे क्या चेक कर रहा है, क्या ये एरे है कि नहीं। तो आप इसको ट्रू और फॉल्स इस तरीके से काम कर सकते हो। और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, आप यहाँ लगा सकते हो इफ, और इफ में यहाँ लगा सकते हो इज अंडरस्कोर एरे, और ये ट्रू फॉल्स यहाँ प्रोवाइड करेगा। तो एक्स लगा देंगे तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इको, और एक्स इज नॉट एन एरे। तो एक्स इज नॉट एन एरे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स यहाँ पर एरे नहीं आने वाला है। तो अगर एक्स एरे नहीं आने वाला है, इफ एक्स इज एरे, अगर एक्स एरे होता है तो इधर ट्रू दिखाएगा, और नहीं होता है तो फॉल्स दिखाएगा। तो ये हमको चेंज करना होगा, एक्स इज एन एरे, और फिर आएगा एल्स में एक्स इज नॉट एन एरे। तो ये ट्रू और फॉल्स पे वर्क करता है। तो एक्स इज नॉट एन एरे। तो अभी हमको पता है कि ये जो x है वो एरे नहीं है। तो अभी हमारे सामने क्या प्रिंट होने वाला है, x इज नॉट एन एरे। अगर x एरे होता तो एरे प्रिंट होता। जैसे मैं बात करूं ये डॉलर कार्स की, तो डॉलर कार्स तो क्या एक एरे है। तो यहाँ पर मैं डॉलर कार्स लिख देता हूँ। तो कार्स इज एन एरे, तो डॉलर कार्स इज एन एरे।
तो अगर डॉलर कार्स एरे होता है तो ये एरे दिखाएगा। अभी देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रिंग कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी आप डॉलर लगा देते हो तो ये क्या होता है, इको के अंदर ये वेरिएबल यहाँ एज इट इज फैच होने के लिए ट्राई करता है। तो आप यहाँ से डॉलर हटा दो तो ये फैच नहीं होगा और ये एरर चली जाएगी। तो कार्स इज एन एरे, क्योंकि कार से कह रहे हैं। तो इस तरीके से इज एरे वर्क करता है। तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर नेक्स्ट पर मुझे अगले फंक्शन पर देखना है। तो अगला जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा, एरे अंडरस्कोर सर्च। हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, एरे अंडरस्कोर सर्च पर। आप एरे में सर्चिंग करवा सकते हो। एरे में सर्चिंग किस पर, वैल्यू के बेसिस पे। तो एरे में वैल्यू के बेसिस पे सर्चिंग करनी है और रिटर्न में क्या करेगा, की प्रोवाइड करेगा आपको। मैं यहाँ पर लगाता हूँ इको, और इको में मैं क्या कर रहा हूँ, इको में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एरे सर्च, एरे अंडरस्कोर सर्च। और क्या सर्च करना है, तो सर्च करना है मुझे यहाँ पर ये कार 2। मुझे चेक करना है कि क्या कार 2 इस एरे के अंदर है कि नहीं। कौन से एरे के अंदर, कार्स वाले एरे के अंदर कार 2 है कि नहीं। तो वो मुझे कौन देगा, ये देगा एरे अंडरस्कोर सर्च। और ये प्रोवाइड क्या करता है देखते हैं, तो इको 1। तो ये क्या कर रहा है, 1 और 0 इस तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कार 2 है तो ये आपको 1 दे रहा है, यानी उस की को रिटर्न कर रहा है। मैं एक बार आपको यहाँ से कार 4 करवा कर दिखाता हूँ। तो कार 4 कौन सी की पर है, ये मुझे चाहिए। तो कार 4 कौन सी की पर है, थर्ड की पर। आप देख भी सकते हो कार 4 इज ऑन द थर्ड की। तो ये जो आपका एरे अंडरस्कोर सर्च है वो आपको क्या रिटर्न करता है, वो आपको रिटर्न करता है कि ये जो की, ये जो वैल्यू है वो इस एरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अभी मैं देता हूँ कार 7 और मुझे दिख रहा है कि वो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, तब ये मुझे क्या करेगा, तब मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं देगा। आप देख रहे हो कुछ भी नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि इसने ये सर्च ही नहीं कर पाया। तो ना सर्च नहीं कर पाएगा तो ये उसकी की निकाल कर दे ही नहीं पाएगा। तो कुछ इस तरीके से एरे सर्च वर्क करता है। तो ये हमको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट बात करते हैं एरे स्लाइस की। एरे स्लाइस क्या करता है, आप जितने चाहो उतने टुकड़े एरे में से स्लाइस करवा सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर एक बार प्रिंट आर की, तो ये आपका ओरिजिनल एरे आ रहा है। मैं एक और एरे यहाँ पर नीचे लाता हूँ और 2 एरे मेरे पास आएंगे। फिलहाल एक बार आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये 2 एरे हैं। अब मैं एरे स्लाइस लगाऊंगा तो कैसे वर्क करेगा आपको देखना है। तो एरे अंडरस्कोर स्लाइस, और एरे अंडरस्कोर स्लाइस क्या करेगा, एरे अंडरस्कोर स्लाइस कौन से एरे में से, तो डॉलर कार वाले एरे में से। डॉलर कार वाले एरे में से क्या निकालना है आपको, कितना ऑफसेट, ऑफसेट यानी कितनी वैल्यूज निकालनी है आगे से। तो मैंने लगाया 2। अब मैंने 2 लगाया है तो देखना आप कि दोनों एरेस के बीच में डिफरेंस क्या आएगा। तो आप देखोगे कि ये क्या है, कार 1 और 2 जा चुका है। कहां से शुरू हुआ है, सीधा 3 4 5 6। तो इसने क्या किया, एरे को स्लाइस कर दिया, मतलब एरे को कम कर दिया। बट जो ओरिजिनल एरे था उसको स्लाइस नहीं किया है, इसने सिर्फ क्या किया है, स्लाइस करके एक नया एरे बनाकर रिटर्न किया है। बाकी ओरिजिनल एरे एज इट इज है, इंटैक्ट है। आप देख सकते हो ये है ओरिजिनल एरे और ये वाला स्लाइस्ड एरे। तो स्लाइस क्या करता है, एक नया एरे बनाकर दे देता है आपको। तो प्रिंट आर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नए एरे को यूज कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो न्यू कार्स करके एक एरे बन जाएगा और उसके अंदर ये डलवा दो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू कार्स नाम का एक एरे बना रहे हैं और जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, एरे स्लाइस। और कौन से एरे को, डॉलर कार्स वाले एरे को 2 ऑफसेट यानी 0 1 2, 0 और 1 को हटा दो और 2 से शुरू कर दो। तो अब आप इसके अंदर न्यू कार्स को फेच कराओगे तो न्यू कार्स भी आपका फेच हो जाएगा और सेम उसी तरीके से आउटपुट आएगा। तो गाइस इस तरीके से वर्क करता है हमारा एरे स्लाइस। एरे स्लाइस क्या कर रहा है, स्लाइस करके दे रहा है। किसको स्लाइस करके दे रहा है, एरे के अगले 2 हिस्सों को हटाकर नया एरे बनाकर दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और फंक्शंस की। तो और हमारे पास है एरे चंक। चंक का मतलब क्या होता है गाइस, चंक का मतलब होता है कुछ हिस्से बनाना। तो चंक में एरे क्या करता है, मतलब जो आपका एरे है उनका चंक बन जाता है। जैसे आप 2 2 का चंक बनाना चाहते हो तो 2 2 का चंक बन जाएगा। जैसे अभी मेरे पास कितना है, 6 डेटा है। मैं यहाँ पर करता हूँ इको, और इको में मैं यहाँ लगा रहा हूँ प्री, और ये प्री लगाया मैंने और इस प्री को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। तो ये इको प्री क्लोज हो गया और यहाँ पर मैं लगाता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर आर। तो एक नया एरे बनेगा, चंक एरे बनेगा। तो उस चंक एरे को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ले लूंगा। तो चंक एरे, और चंक एरे कैसे बनाना है मुझे, तो एरे अंडरस्कोर चंक का यूज करना है। तो एरे अंडरस्कोर चंक, और सबसे पहले आपको देना है इनपुट। इनपुट में क्या दोगे आप, कार्स वाला एरे दोगे। तो ये आपका इनपुट बनेगा। तो कार्स वाला एरे इनपुट बन जाएगा। देन साइज कितने में चंक करना है, तो 2 2 का चंक बनाना है, 2 2 के हिस्से बनाना है। तो देखते हैं कैसे हमको चंक एरे मिलता है। तो ये चंक एरे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रिंट आर करवा दूंगा। तो चंक एरे हमको पता चल जाएगा कि कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो आप देख रहे हो 2 2 का चंक बना दिया इसने, यानी इस एरे को एक और एरे में कन्वर्ट कर दिया जिसमें 2 2 का चंक है। देख सकते हो आप, अगर 3 लिखोगे यहाँ पर तो 3 3 का चंक आ जाएगा। तो 3 3 वैल्यूज एक साथ चंक हो जाएगी। सपोज आप 4 लिख रहे हो तो क्या होगा,
4 वैल्यूज एक जगह पर चंक हो गई, बाकी जितनी बची थी वो चंक हो गई, क्योंकि 2 ही थी तो 2 चंक हो गई, अगर 4 होती तो 4 चंक होके और आगे बढ़ जाता। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा एरे चंक। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, एक बार यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। तो गाइस आपको समझ में आ गया, एरे चंक क्या करेगा, चंक्स बना देगा। फिर बात करते हैं एरे पॉप की। तो एरे पॉप क्या करता है, एरे में से पॉप करता है। पॉप का मतलब होता है एरे में से डेटा निकालना। तो मैं एरे में से डेटा निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और इको चलाएंगे हम लोग। हम ओरिजिनल एरे को हमेशा रखेंगे ताकि हम देख सकें। और एरे पॉप भी क्या करता है, एक नया एरे बनाकर दिखा देता है। तो अब आपको नया एरे समझ में आ गया, तो मैं इधर भी लिखा देता हूँ यहाँ पर डॉलर पॉप्ड एरे, फिर पॉप्ड, और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, एरे अंडरस्कोर पॉप, एरे अंडरस्कोर पॉप। और कौन सा एरे पॉप करना है, तो कार्स वाले एरे में से पॉप करना है। अब पॉप का मतलब क्या होगा, किसी एक को पॉप कर देना। तो वो जो लास्ट वाला आपका एलिमेंट था, जो लास्ट वाला था, उसको पॉप कर देगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ पॉप एरे कैसे दिखेगा। चलते हैं इधर, और आप देख रहे हो लास्ट वाले को पॉप कर दिया, यानी लास्ट वाले को निकाल कर रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास कितने हैं, ये सारे हैं, उसमें से किसको रिटर्न कर रहा है, ये लास्ट वाले को रिटर्न कर रहा है। तो एक नया वैल्यू दे दे रहा है। तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप सीधा इको से भी कर सकते हो। इको भी एक फंक्शन है, इसको एज ए फंक्शन भी आप ट्रीट कर सकते हो, तब आपको प्री की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो पॉप्ड आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कार 6 जो सबसे लास्ट था उसको पॉप कर दिया। तो हम लोग एरे पॉप किस लिए यूज करते हैं, लास्ट एलिमेंट को पॉप करने के लिए। अब बात करते हैं आगे और फंक्शंस की। तो एरे पॉप के साथ हम लोग एरे पुश समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एरे पुश कैसे वर्क करता है, तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक एरे बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हो ये मेरे पास एरे बना हुआ है, और इस एरे को मुझे पुश करवाना है। पुश का मतलब होता है कोई नया डेटा ऐड करना। तो ये कार्स वाला एरे है। अब कार्स वाले एरे को पहले प्रिंट किया यहाँ पर कार्स को, फिर मैं एरे पुश करवा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एरे अंडरस्कोर पुश, और एरे पुश के अंदर आपको पहले देना होता है वो एरे जिसके अंदर आपको पुश करना। पुश मतलब कुछ नई वैल्यूज ऐड करना। तो कार्स वाले एरे के अंदर क्या करना है, नई वैल्यूज ऐड करनी है। तो नई वैल्यूज ऐड करनी है तो आप क्या करो, यहाँ पर सिंपली दे दो कार, और फिर कार 7। कार 7 क्या होगा, उसमें नया ऐड हो जाएगा। किसमें नया ऐड हो जाएगा, ये वाले एरे के अंदर। तो कार 6 तक तो था ही, फिर 7 ऐड हो जाएगा। और फिर से हम लोग इसको इको करवाकर एक बार चेक कर लेंगे। तो बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस आपको दिखेगा। बिफोर मतलब मैंने क्या रखा है, पहले जो ओरिजिनल एरे था उसको रखा है, फिर मैंने कार 7 उसमें पुश करवाया, और फिर उसको मैंने वापस प्रिंट करवाया। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो आप देख सकते हो ये 5 वैल्यूज थी, यहाँ पर एक और वैल्यू बढ़ चुकी। तो पुश क्या करता है, एक और एलिमेंट लास्ट में ऐड कर देता है। अगर मुझे एक और एलिमेंट करवाना ऐड, तो मैं यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड लिख देता हूँ कार 8, और फिर रिफ्रेश करेंगे हम। तो आप देख सकते हो एक और ऐड हो गया। तो जितने आप ऐड करवाना चाहो इतने इस तरीके से ऐड करवा सकते हो। तो पुश का मतलब होता है लास्ट जगह पर रखना कुछ, पॉप का मतलब होता है लास्ट में से निकालना। तो अब मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ, और ये हमारा एरे का यहाँ तक का कंसेप्ट है। और हम लोग फंक्शंस पे चलते हैं। तो एरे की एग्जिस्ट, एरे की एग्जिस्ट क्या करेगा, चेक करेगा कि एरे में कोई पर्टिकुलर की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो मैं पहले आपको एरे कीज बताता हूँ, फिर एरे की आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एरे कीज का भी एक अलग से एरे बनता है। तो मैं यहाँ पर करूंगा इको, और इको में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ प्री, और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर प्री क्लोज कर देंगे, और इधर प्री क्लोज करने के बाद मैं लगाऊंगा प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पर एरे, और फिर एरे अंडरस्कोर कीज। तो ये क्या करेगा, एरे की कीज बनाकर दे देगा। जितनी भी एरे की कीज है, कीज मतलब कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5, ये एरे की कीज है, तो उसको आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा। बट अगर आपने इसको एरे को ये बताया ही नहीं कि किसकी कीज निकालनी है, तो वो कैसे निकालेगा, तो एरर दे देगा। तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा डॉलर कार्स वाले एरे की कीज चाहिए मुझे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, तो एरे हमको कीज यहाँ पर रखना है, और ये हो गया। तो एरे की कीज आ गई आपके पास। तो एरे की कीज के लिए एक और एरे बनाए, मतलब एरे की कीज के लिए एक और नया एरे बना। जैसे आपको अगर ये कंफ्यूज कर रहा हो तो मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ ए कर देता हूँ, और इस तरीके से ABCD नाम से की बना देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि वो जो आपका आउटपुट है वो आपको कंफ्यूज ना करे। 0 के सामने 0, 1 के सामने 1, ये आपको कंफ्यूज ना करे। तो ये हो गया मेरे पास। अब रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये वाली कीज जो है वो निकल कर एक नए एरे के अंदर आ गई। तो हो सकता है कभी आपको ऐसी नीड भी हो कि एरे की कीज चाहिए, तो आप इस तरीके से एरे की कीज निकाल सकते हो। अब इसी में हम लोग यूज कर लेते हैं एरे की एग्जिस्ट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं करूंगा वेयर अंडरस्कोर डंप, और इधर लगाऊंगा एरे अंडरस्कोर की। और क्या एरे की एग्जिस्ट करती है, तो एरे के अंदर अगर की एग्जिस्ट करती है तो कौन सी की एग्जिस्ट करती है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि क्या एरे के अंदर ए एग्जिस्ट करता है, कौन से वाले एरे के अंदर, कार्स वाले एरे के अंदर क्या ए एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग देख लेते हैं ये ट्रू देता है कि फॉल्स। रिफ्रेश, और आप देख रहे हो बुलियन ट्रू, यानी ये बोल रहा है कि यस इट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो ये फॉल्स दे देगा। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, जी तक है, एच तो है नहीं,
तो मैं एच दे रहा हूँ यहाँ पर, तो एच एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये बता देगा आपको फॉल्स। तो आप देख सकते हो इधर फॉल्स दे रहा है, तो इट मीन्स एच जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो एरे की एग्जिस्ट कैसे वर्क करता है, चेक करता है कि एरे के अंदर वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये हो गया मेरा एरे की एग्जिस्ट और एरे कीज वाला पूरा का पूरा लॉजिक क्लियर। अब हमारे पास और भी फंक्शंस हैं जैसे काउंट। अब काउंट क्या करता है गाइस, काउंट एरे को काउंट करता है और देखता है कि एरे के अंदर कितनी वैल्यूज पड़ी है। तो एरे काउंट भी दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पर लगाते हैं इको, और इको में हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि एरे काउंट एक नंबर देता है, तो यहाँ पर लगाऊंगा काउंट, और काउंट में हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को पास कर देंगे जिसमें एरे है। तो कार्स वाले के अंदर एरे है, तो ये हमको क्या प्रोवाइड करेगा, कितनी वैल्यूज है। देखो आप 6 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको काउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है कि कितनी वैल्यूज है वो काउंट करके दे रहा है। अब अगले पर बात करते हैं हम लोग, तो अगला क्या है, एरे काउंट वैल्यूज, वैल्यूज को काउंट करना है। तो वैल्यूज को काउंट करना है, तो इस पे यहाँ पर लगा देता हूँ एरे अंडरस्कोर काउंट और अंडरस्कोर वैल्यूज। तो ये क्या करेगा, उस वैल्यूज को काउंट करेगा। और देखते हैं हम लोग, और ये क्या बता रहा है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको प्रिंट अंडरस्कोर आर लगाना पड़ेगा। तो ये इको पर वर्क नहीं करेगा, तो प्रिंट अंडरस्कोर आर लगा दिया मैंने। और ये क्या करने वाला है, सिर्फ एरे की कीज को काउंट, एरे की वैल्यूज को काउंट करने वाला है। तो ये हो गया कार वन, ये जो कार वन है वो 1 है, कार 2 जो है वो 1 है, कार 3 जो है वो 1 है। यानी ये क्या चेक करता है, जो सिमिलर डेटा है उनका काउंट निकालता है। सिमिलर डेटा का काउंट निकालना, यानी मैं एक बार आपको प्री करके दिखाता हूँ इसको, तो आपको और इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको फॉर्मेट कर रहे हैं प्री से, तो देख सकते हो आप कार 1 जो है वो 1 है, कार 2 जो है वो 1 है, कार 3 जो है वो 1 है। अगर मैं इसके अंदर 2 वैल्यूज सेम डाल देता हूँ, 2 वैल्यूज सेम डालने का मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पर कार 1 जो है वो 2 बार डाल देता हूँ या 3 बार डाल देता हूँ, तो उस केस में मुझे ये क्या करेगा, कार 1 कितनी बार है, 3 बार है। तो ये वो, सो गाइज हम लोग एक और बार एक वैल्यू सेम करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, कार 4 को 2 बार लिखने वाला हूँ। तो कार 4 2 बार होगा, तो ये हो गया कार 4 2 टाइम्स। अब देखते हैं कार 4 में ये क्या कर रहा है, 2 लेके आ रहा है। तो इट मींस ये कर क्या रहा है, एक्चुअली ये काउंट निकाल रहा है किसका, वैल्यूज का। वैल्यूज कितनी है उनका काउंट निकाल रहा है। जो काउंट था वो क्या कर रहा था, सारे डेटा का काउंट निकाल रहा था, वेराज ये क्या कर रहा है, सिर्फ वैल्यूज का काउंट निकाल रहा है। और अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले फंक्शन पर। तो अगला जो फंक्शन है वो है मर्ज। ये क्या करेगा, मर्ज करेगा, किसको मर्ज करेगा, एरे को मर्ज करेगा। तो 2 एरे को अगर मर्ज करना है तो हम लोग इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। तो ये हम लोग समझ लेते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, 2 एरे बनाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे को एक एरे तो मेरे पास है यहाँ पर ऑलरेडी, ये हो गया कार्स वाला एरे। दूसरा एक और एरे में बना देता हूँ, और इसके अंदर कार 1 और ये कार 2 नाम से हो जाएगा, ये कार 1 से हो जाएगा। तो 2 एरे हो जाएंगे कार 1 और कार 2 नाम से। अब इसके अंदर क्या करूंगा मैं, इसके अंदर यहाँ पर ये जैसे मैंने कीज रखी हुई है वो हटा देता हूँ सारी। तो कीज हमको नहीं रखनी यहाँ पर, ताकि जब मर्ज हो तब कीज कोई भी सेम ना हो। करने वाला हूँ, अब मैं ये जो सारी कीज है उनको हटा दूंगा। तो इन कीज को हटाने का रीजन ये है कि हम लोग जब कीज यहाँ से हटा देंगे तो कीज अपने आप बनेगी, अपने आप बनेगी, यानी 0 1 2 3 4 अपने आप बनेगा। फिर यहाँ पर 0 1 2 3 4 अपने आप बनेगा। और अब मुझे इसको अच्छे से समझना है, इसलिए मेरे को सारा डेटा फॉर्मेटेड रखना होगा। तो 5 6 और फिर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग 7 8 और 9, फिर यहाँ 10, फिर 11 और फिर 12। तो ये कार के नाम है, ये जो अंदर मैं लिख रहा हूँ वो कार के नाम है, और ये वेरिएबल्स हैं। तो अगर आप इन वेरिएबल्स को थोड़ा और अच्छा रखना चाहते हो तो एक्स रख दो, वाई रख दो, ताकि आपको अंदर और बाहर में बिल्कुल कंफ्यूजन ही ना हो। तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हो गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जेड नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ जिनके अंदर ये दोनों एरे मिल जाए मुझे। मतलब मैं पहले आपको यहाँ पर प्रिंट अंडरस्कोर आर से दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको एक मिल रहा है, फिर हम दोनों को समझेंगे। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहाँ पर लगा देते हैं कि x कैसे मिल रहा है। तो इधर ले लेता हूँ x, फिर इधर ले लेता हूँ y। तो प्रिंट अंडरस्कोर r से y कैसे मिल रहा है ये भी पता चल जाएगा। तो x और y दोनों एरे हमारे पास आ जाएंगे, और फिर हम लोग z के लिए मर्ज करेंगे। तो एक बार मैं दिखाता हूँ कि दोनों एरे कैसे दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये बाद जो आगे, अब देख सकते हो ये मेरे पास पहला एरे है जिसके अंदर कार 1 2 3 4 5 6 है, और अगले एरे के अंदर 7 8 9 10 11 12 तक है। अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, तो मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर चलूंगा और एक z नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। तो यहाँ पर z नाम का वेरिएबल होगा, तो $z और इज इक्वल टू, इसमें हम लोग करेंगे एरे अंडरस्कोर मर्ज। तो एरे अंडरस्कोर मर्ज क्या करता है, 2 एरे को मर्ज करता है। अब पहला एरे और दूसरा एरे ये आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो पहला एरे, एरे 1 कौन सा है, तो एरे 1 जो होगा वो होगा मेरा यहाँ पर x, और दूसरा एरे कौन सा होगा, एरे y। तो ये 2 एरे को मर्ज कर देगा, तो दोनों एरे को मर्ज कर देगा, यानी x और y दोनों को मर्ज कर देगा। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी हमारे पास विजिबल नहीं होगा। तो आउटपुट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिंट अंडरस्कोर आर लगाकर हमको यहाँ पर y की जगह z लिखना होगा। तो अब मर्ज जो एरे हो गया है वो दिखेगा आपको। तो अब आप देख सकते हो ये है x वाला एरे आपका, ये y वाला एरे,
और ये एक्स और वाई दोनों को मर्ज करने के बाद। तो इन फ्यूचर कभी ऐसा केस आ जाए जब आपको दो एरे मर्ज करके एक बनाने हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो एरे अंडरस्कोर मर्ज को। सो आई होप गाइस आपको सारे के सारे एरे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। ये वो फंक्शंस है गाइस जो मुझे लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो इन फ्यूचर काफी बार बार यूज हो सकते हैं। वैसे एरे के लिए पीएचपी के पास बहुत सारे फंक्शंस है, आप देखने जाओगे तो 100 से ज्यादा फंक्शंस हैं जो अपने अपने अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि पीएचपी जो है वो फंक्शन पर ही वर्क करती है। पीएचपी के अंदर काफी सारे फंक्शंस है, ना सिर्फ एरे बल्कि और भी बाकी सब चीजों को लेकर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।